यही हो गए। तब इंद्र आदि राजाओं से यह मुस्कुद राजा मिला मांगे कि हे राजा, अब तो आप विजयी हो गए और मुझे अपने नगर को जाना चाहिए। तो देवता आदि बोले कि हे राजा, कहाँ जा रहे हो? जो आपका प्रजा है बस नष्ट हो गया है, क्योंकि इतना समय बैठे पूरा लड़ाई करते, हजारों वर्ष बीत जाता है तो देवताओं का एक दिन होता है। एक वर्ष बीतने पर देवता का एक दिन, 100 वर्ष बीतने पर देवताओं का एक दिन। और चतुर्युग सहस्त्राणी दिन सही का किताब है। चारों युग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युग हजार बार घटित होता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और विष्णु भगवान का 2.5 घंटा होता है, और भोले बाबा का एक पल होता है। जो पलक झपकते जितने जल्दी झपक उठा ले उतना समय भोले बाबा का होता है। तो बोले कि बहुत समय व्यतीत हो गया है, इतनी पीढ़ी आपका नष्ट हो गया है राजा, आप जाके करेंगे क्या? आप मत जाइए, कुछ वरदान मांगिए। तो मुझको राजा बोले कि यदि कुछ देना है तो हमें इंद्र दे, क्योंकि देवासुर संग्राम में जब लड़ा जाता है तो थकान हो जाती है, तो थकान हो गया है, मुझे बहुत रोज से नींद आ रही है, तो मैं खूब ढेर समय तक सोऊं, ऐसा आशीर्वाद दे, वरदान दे। और मुझे कोई जगावे ना, और जो जगावे वो बस हो जावे। तो देवताओं ने आशीर्वाद दिया। सुखदेव जी बोले कि हम वही जो है उसको दिला जाते, सो रहे थे तो इनकी निद्रा जो है काल थोड़ी तो बस हो गया। ठाकुर जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे भगवान के विवाह का उत्सव आता है। उसके पश्चात भगवान जब काल को मुस्कुद राजा के द्वारा जब भस्म करा दिए तो इधर जरासंध पुनः आ गया, भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। उस दिन रात को पूरे विशाल जंगल को घेर लिया। कृष्ण बलराम दौड़े लगे भगने, भग रहे हैं दोनों लोग। उसीलिए भगवान का एक नाम क्या पड़ा? रणछोड़। प्रेम से रणछोड़ भगवान की जय। रण को छोड़कर भाग गए, इसीलिए रणछोड़ नाम पड़ा भगवान का। भगवान बड़े बड़े जंगलों में भगे जा रहे हैं, क्योंकि लीला करना है आगे। तो जरासंध ने सैनिकों को बुलाकर जंगल के चारों तरफ से घिरवाकर जंगल में आग लगवा दिया। जब आग लग गया भगवान दौड़े जंगल में गए। समुद्र के किनारे सा टीला था, उसे टीला पर चढ़कर दोनों भाइयों ने छलांग लगा दी समुद्र में, और समुद्र के नीचे जाकर द्वारिकापुरी में जो है प्रकट भए। प्रेम से द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब द्वारिकापुरी की राजा भए श्री कृष्ण भगवान। बहुत बोल बाला होता भगवान का। सभी द्वारिका मथुरा के वासी द्वारिकापुरी में गए थे। जब जगे तो क्या देख रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा नगर है, महल है। तो वहाँ के राजा भगवान श्री कृष्ण है। द्वारिकाधीश भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिसका नाम द्वारिका पड़ा। जब प्रातः काल हुआ, उस नगर में जितने जीव थे सभी बोलने लगे। मथुरावासी द्वारिकापुरी पहुंचे तो सुबह जब उठे तो लगे दरवाजा कहाँ है? द्वार कहाँ है? द्वार कहाँ है? तभी नमन पड़ गया द्वार। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं अब भगवान के विवाह की बारी आ रही है, लेकिन विवाह कैसे होगा? अभी तो बड़े भैया बड़े हैं, बड़े भाई की शादी होती है तब तो छोटे भाई की शादी होती है, तब तो लाइन क्लियर होता है। जब बड़े भाई की शादी नहीं होगी, यदि छोटे भाई की शादी हो गई तो बड़े भाई की शादी में बड़ी अड़चन पड़ती है। छोटे भाई का शादी क्यों हो गया, बड़े भाई का हुआ नहीं?
तमाम तरह की बातें होती हैं। तो बता रहे हैं बलराम जी का विवाह रेवती मैया से हुआ। एक कुटुंबी राजा थे, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, एक कुटुंबी राजा थे, उनकी पुत्री रेवती थी। वह इतनी लंबी थी कि उनके जैसा सुयोग वर ही नहीं मिलता। जो भी लड़की देखने आता वह देख के भाग जाता। कोई राजा शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? वह बहुत लंबी थी, कहीं जो है ना शादी होने का, बहुत लंबी थी। उस समय के लोग 8 लोग 10 लोग के होते थे, 13 लोग 15 लोग की थी, बहुत लंबी थी रेवती मैया। क्योंकि राजा अपनी पुत्री के विवाह हेतु वर ढूंढते रहे, कोई मिला ही नहीं। तो ब्रह्मा जी के पास गए थे कुटुंबी राजा। उस समय ब्रह्मा जी संध्या कर रहे थे। तो कुटुंबी राजा सोचे कि थोड़ा प्रतीक्षा कर, अभी ब्रह्मा जी पूजा करके उठेंगे तो इनसे पूछूंगा कि ब्रह्मा जी ने यदि हमारी पुत्री को शरीर दिया है तो वर भी जरूर बनाया होगा। तो जब ब्रह्मा जी का पूजन पाठ हुआ, जब आए तो राजा बोले कि गुरु मैं आपके शरण में आया, यह बताएं तुम्हारे पुत्री के भाग्य में वर कहाँ मिलेगा? वर तो लिखा होगा, कन्या है तो शादी होनी है कहीं न कहीं, लेकिन वह बालक है कहाँ ढूंढूंगा? तो ब्रह्मा जी बोले आपको पहले बताना चाहिए। भाई चतुर्युग सहस्राणी देव से चारों युग जब हजार बार बन जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक घंटा एक कितना समय व्यतीत होगा? 60-70 वर्ष बीत गया। रेवती मैया बूढ़ी हो गई है। ब्रह्मा जी बोले कि अब समय व्यतीत वाला है। जिस पुत्री के लिए आए थे वह पुत्री तो बूढ़ी हो गई, आपको पहले बताना चाहिए। तो कुटुंबी राजा बोले तो ठीक है, बता दे कहाँ हमको वर मिलेगा अपनी पुत्री के लिए। तो बोले कि आप चले जाओ द्वारिकापुरी में, वहाँ पे वसुदेव जी से बोलना ब्रह्मा जी ने भेजा है आपके बड़े पुत्र की शादी है। तो कुटुंबी राजा अपने पुत्री को लेकर आए द्वारिकापुरी में, बलराम से शादी की योजना रखी, प्रस्ताव रखे वसुदेव जी के सामने। कुटुंबी राजा तो स्वीकार कर लिया, बोले कि ठीक है अपने पुत्री को बुलाइए, विवाह हो जाए। तो बलराम जी है 10 फुट के, तो रेवती मैया है जो है 13 फुट की 17 फुट की। अब हुआ विवाह हुआ, अब वरमाला का पारी आया तो रेवती मैया ने तो पहना दिया माला, अब बलराम को बिठाए तो सीढ़ी लगाया गया, सीढ़ी लगाकर माला पहनाया गया। शादी हुआ प्रेम से लिए रेवती मैया की जय, बलदाऊ भैया की जय। बस के पश्चात आगे भगवान की बारी आई। परीक्षित जी महाराज बता रहे हैं कि हे महाराज भगवान का विवाह कैसे हुआ, किससे हुआ? तो बता रहे हैं सुखदेव जी कि भगवान का विवाह रुक्मिणी मैया से हुआ। वह लक्ष्मी का ही अवतार थी, वह पुष्प से निकली हुई थी। परीक्षित जी पूछेंगे भगवान श्रोतमीक्षामि कृष्ण श्यामि तेजसः यथा मगध सल्वादि जित्वा कन्या पाहरत। एक जो है भीष्मक राजा थे, बता रहे हैं एक विदर्भ देश के राजा भीष्मक थे, उनके 4 पुत्र थे। रुक्मिणी इत्यादि
4 पुत्र थे, लेकिन उनकी कोई पुत्री नहीं थी। और पुत्री के वियोग में एक दिन नगर से बाहर निकले, सोचे कि मेरी कोई पुत्री नहीं है। हाँ, यदि पुत्री होती तो मैं घर बाहर से कहीं नहीं आता, घर आता कभी भी वह मेरा हाल चाल रखती, जल लाती पीने के लिए। मेरी कोई पुत्री नहीं है, मैं कन्या दान कैसे करूं? तो एक सरोवर के किनारे भ्रमण करते गए तो क्या देख रहे हैं कि उसी सरोवर में एक फूल के मध्य में एक छोटी सी कन्या खेल रही है। जब दौड़े दौड़े गए उस कन्या को गोदी में उठा लिए, बड़ी प्रफुल्लित हुए कन्या को पाकर। त्रिशूली ठाकुर महाराज की जय। तो जिसके बाद पुत्र ही पुत्र है, कन्या नहीं है। हाँ? कन्या का होना बहुत ही आवश्यक है। कितने लोग सोचते हैं कि घर में हमारी कन्या न हो, बालक हो, लल्ला हो, हमारे घर का विस्तार करेगा। यदि लल्ला ही लल्ला हो, लाली ना हो, तो कैसे वंश का विस्तार होगा? हाँ? बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझना चाहिए। हाँ? फर्क नहीं बेटे बेटे में हो। हर कितने लोग भ्रूण हत्या करवा देते हैं, जब सोचते हैं कि मेरी पुत्री हो जाएगी तो बहुत ढेर सारा धन दहेज देना पड़ेगा। दहेज के लालची भी है आज के युग में। पहले बोल देते हो पहले हमें ढेर सारा चाहिए, तो दहेज कभी मांगना नहीं चाहिए। हर पिता चाहता है कि अपनी पुत्री को कितना ढेर सारा धन दे दे, सभी चाहते हैं, प्रयास करते हैं कोई कमी ना रह जाए शादी में, लेकिन सामर्थ्य नहीं है, अगला मांग दिया। क्या गलत बात है, सब दिया। हाँ, एक समझी लड़का का पिता लड़की के पिता से मांगता है, तब तो 10 लाख चाहिए, 4 चक्के वाला मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, तब भी क्या होगा शादी? तो ऐसा नहीं, सब दिया धारे जो सम यानी कि बराबर धारे, जो दिया जो धारण करे, जो अपने बराबरी में धारण करे, वही जो है समझी। वही तो समझी कहा जाता है। जब महाराज दशरथ गए जनकपुर में तो जनक जी के सामने जो है प्रणाम करने लगे। भगवान के दीवार के पश्चात प्रणाम करने लगे जनक जी को। जनक जी बोले कि महाराज आप क्या प्रणाम, महाराज दशरथ हैं, आप लड़के वाले हैं, आप बड़े हैं। बड़े कौन हैं? आप हैं, आप लड़के वाले हैं। तो लड़के वाले बड़े होते हैं कि लड़के वाले? हम यहाँ लड़के वाले बड़े होते हैं, लड़के वाले लड़के वाले है ना, ऐसा हमारी मान्यता है। यहाँ पर जनक जी ने कहा, दशरथ जी ने कहा जनक जी से कि महाराज यह बताएं दान देता है बड़ा है कि जो दान देता है वो बड़ा है? जनक जी बोले करे कि दान देता है। तो दशरथ जी बोल पड़े कि मैं आपके चरणों में हूँ, आप मुझे, हाँ मैं छोटा हूँ क्योंकि आपने दान दिया है, कन्या दान दिया है महाराज, तो आप बड़े होंगे, मैं कैसे बड़ा होगा? जो इतने वर्षों से उस अनमोल धन को जुगा के रखा था, लालन पालन किया, उस धन को बिना सोचे समझे किसी को दे दिया। है किसी के बस में? किसी के बस में नहीं है। तो कितने ही दहेज के जो है चक्कर में मार देते हैं, कुछ तो पहले ही मार देते हैं, जब पेट में ही कुछ जन्म लेने के पश्चात कन्या को मार देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं, कुछ दहेज के लालच में ससुराल ले जाने के पश्चात मार देते हैं। तो ऐसा करा नहीं करना चाहिए, सबसे स्नेह प्रेम करना चाहिए। फर्क नहीं बेटे बेटी में, समझो माँ के प्यारो, ना बेटी मारो ना बेटी मारो। भगवान की इस नेमत पे क्यों चलता जोर तुम्हारा, क्यों बनते पाप के भागी, बिल्कुल भी नहीं बेचारा। ममता
पुत्री हो तो पिता बाहर से आता है तो पुत्री पहले ही दौड़ती है गिलास जल लेके। हे पिताश्री हाथ पैर धो ले, भोजन बना हुआ है, खाने प्यास लगी होगी, जल पी ले। अब पुत्र होगा तो दौड़ा दौड़ा जाएगा, कहेगा हे पिताश्री लाइए, क्या लाए हमारे लिए? धन दौलत बेटा बांटे और शपथ बेटी बांटे, धन दौलत बेटा बांटे और शपथ बेटी बांटे। बेटा होता है हमारा धन, जो हम धन एकत्रित किया है वह लुटाएगा, लेकिन बेटी हर सुख दुख में काम आएगी, कभी अपने लिए नहीं देती। जब छोटी थी तो बड़ी हुई, घर के काम काज में लग गई, बड़ा भाई तो शादी हो गया, मायके चली गई, ससुराल चली गई, मायके से ससुराल चली गई, वहां पे सेवा की। स्त्री पुत्री कभी अपने जीवन में खुद के लिए नहीं कर पाती, कभी भी। बेटा कहता है पिताश्री हमें पैंट शर्ट चाहिए, लेकिन वही घर में कन्या है तो कभी नहीं कह देती पिताश्री हमारे पास वस्त्र नहीं है, जो है उसी में गुजर बसर करेगी। धन दौलत बेटा बांटे और सुख दुख बेटी बांटे, बिन स्वार्थ की सेवा में वो सारा जीवन काटे। भारत के सारा जीवन व्यतीत कर देती है, इसलिए ममता की मूरत है बेटी, ममता की मूरत है बेटी, सच्चाई से मारो ना बेटी, मारो ना बेटी, मारो ना बेटी, कभी बेटी थी। यदि उनकी मैया ने यदि चाहा होता कि हमारी बेटी ना हो तो आज हम ऐसा संदर्भ पाके भगवान की कथा नहीं सुन पाते। इसलिए माता ही रूप है बेटी जो विचार रहे हमें मित्र ही हो, बेटियों को मार दिया जाए, बेटे हो ही ना तो बेटा होगा तो उसके लिए बहुरिया ढूंढने जाओगे ना, तो बहुरिया रहेंगे तो बेटे बेटे में शादी होगी। फिर किस्म से जाके मां से बेटी पाओगे, किस्म से जाके कन्या के शरीर में जितने रोग होते हैं उतने हजारों वर्ष जो कन्यादान करता है वह स्वर्ग लोक में उपभोग करता है, सुख भोगता है। इसलिए करके कन्यादान भक्तो
विदर्भ देश के भीष्मक राजा थे, उनके पास कन्या नहीं थी, पुत्री नहीं थी, इसीलिए वो तरसते थे। और आज के युग में जिसके पास है वह रोता है कि मेरी तो पुत्री हो गई है, मुझे ढेर सारा धन देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो इस संसार में आता है ना, वह अपना स्वयं का भाग लेके आता है। आज हम अकेले थे 10 रुपए कमा रहे हैं, कल भार्या आई तो 20 रुपए, पुत्र हुआ पुत्री हुई तो 25, 50, 100, 1000 रुपए कमा रहे हैं। यह सब आपके भाग्य का नहीं, वह उसके भाग्य का जुड़ा हुआ धन है। सभी लोग अपना भाग्य लेके आते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के लिए में बाधक नहीं बनना चाहिए। ठाकुर जी महाराज की जय। बता रहे हैं भीष्मक राजा बड़े प्रसन्न हुए, दौड़ी दौड़ी अपनी देवी के पास गए, बोले कि हे देवी, हमारा जीवन धन्य हो गया और हमें भी कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह कन्या हमें जो है सरोवर में पुष्प के मध्य मिली और इसे ही हम अपने पुत्री मानकर सेवा करेंगे, कन्यादान करेंगे। बहुत ही खुश हुए। उनके 5 पुत्र थे, 4 पुत्र, रुक्मी, रुक्मद, रुक्माली, रुक्माहु, 5 पुत्र थे। और 5 के मध्य में एक लाडली जो है वह थी, उनका नाम रुक्मणी पड़ा। रुक्मणी मैया की जय। तो रुक्मणी मैया जो सबसे बड़ा भाई था रुक्मी, वह उसका परम मित्र शिशुपाल था। शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह था लिया। अपने बहन का विवाह मैं अपने परम मित्र से करूंगा। और शिशुपाल महापापी, अधर्मी, अत्याचारी जो रुक्मिणी मैया थी, वह छोटे पर से ही भगवान को ही, कन्हैया के लीलाओं को सुनते हुए भगवान को ही अपने मन में पति रूप में वर्णित कर लिया, वर्ण कर लिया। इन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब मैं विवाह करूंगी, मेरा विवाह होगा तो भगवान कन्हैया से ही होगा। जब बड़े भाई तो शिशुपाल से उनका भाई रुक्मी विवाह ठान दिया कि कल जो है स्वयंवर होगा, स्वयंवर में मैं अपने मित्र के साथ अपनी बहन का शादी करूंगा। जब यह बात रुक्मिणी मैया को पता चला तो एक पंडित जी को बुलाकर द्वारिकापुरी में संदेशा भिजवाती हैं, एक पत्र लिखकर। अभी थोड़ा विलंब है, अभी तो तैयारी हो रही है, पत्र भेजेंगे, शादी विवाह क्या होता है, पचमंगरा होता है, माटी फोड़ा जाता है, हल्दी लगता है, तिलक होगा, बरच्छा होगा, क्या थोड़ा थोड़ा प्रेम सुनिए राधे रानी सरकार की। तो रुक्मिणी मैया ने एक पंडित जी के द्वारा संदेशा भिजवाया द्वारिकापुरी में। पंडित जी गए द्वारिकापुरी में, भगवान के दरबार में भगवान को प्रणाम किए और बोले कि जो है विदर्भ देश के जो भीष्मक राजा है उनकी एक पुत्री है रुक्मिणी देवी, उन्होंने पत्र भेजा है आपके लिए। तो भगवान खत को खोलकर पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि हे स्वामी, हे कन्हैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मैं बचपन से ही आपकी लीलाओं को सुनते हुए मैं आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है मन ही मन। जब भी हमारे कोई पति बनेगा तो आप ही बनेंगे, अन्यथा कोई नहीं बन सकता। अरे हे महाराज वासुदेव, कल मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह अपने मित्र शिशुपाल से रख दिया है और मैं इस शादी से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं तो आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए आप आवे। कल मैं जाऊंगी सुबह जाऊंगी प्रातः मैया का पूजन, अंबिका मैया का पूजन करने, गौरी मैया का पूजन करने मंदिर में। यदि उसके पूर्व यदि आप हमें आकर नहीं ले जाएंगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। आपके द्वारा मैं और किसी से विवाह नहीं कर सकती है कन्या, इसलिए आप जल्दी ही आवे।
भगवान जैसे ही पड़े तुरंत रात्रि में अपने रथ को सजाए और ब्राह्मणी जी से बोले, पंडित जी आप चलो आगे। पंडित जी निकल पड़े आगे, पीछे से भगवान रात्रि को रथ सजाए, बलराम जी को बगैर बताए रात्रि में ही चल पड़े विदर्भ देश की तरफ। इधर प्रातः हुआ और प्रातः रुक्मी को संदेह था, भय था कि कहीं चिड़िया जो है कहीं विघ्न न डाल दे, तो हजारों सैनिकों को लगा रखा था पहरेदार में। साथ में प्रातः हुआ, मैया सब रत्न रुक्मिणी मैया अंबिका मैया का पूजन करने जा रहे हैं। पूर्वे देव महिते कुल देविया यशा बहिर्नव वधुर गिरिजा गिरिजा मैया के चरणों में जाकर प्रणाम करती हैं, मंदिर में विधिवत पूजा करती हैं और कहती हैं हे प्रिया मोर मनोरथ जान मुनि के, मोर मनोरथ जान मुनि के, मोर मनोरथ बस हो सदा उड़ सबहे, बस हो सदा उड़ सबहे। जैसे मैं हूँ मैंने भगवत देना। अरे आप जानती हो कि मेरे मन में कौन बसा है, वही मेरे पति रूप में प्राप्त हो। तो खसी माले मूरत मुस्कानी मैया के गले में मैया का जो माला था, इसमें जो है बड़ी आशीर्वाद हो गया, मैया का पूजन कर रही है। इधर भगवान लेकिन निकल पड़े हैं रात्रि में और उस मंदिर के समीप गए हैं। हजारों दासियां हैं, देख रही हैं रथ की तरफ। सभी कह रहे हैं कि वो देखो कितना सुंदर रथ आ रहा है, कितना सुंदर रथ। तो कोई कह रहा है अरे रथ को क्या देख रहे हो, उस रथ के मध्य में जो युवक बैठा है उसको देखो कितना सुंदर लग रहा है। जब रथ समीप पे आया सभी अंग वस्त्रों का भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। सभी दास जो पहरेदार में लगे हैं वही वर्णन कर रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कितना सुंदर है। भगवान मंत्र से उतरे, सभी दास कह रहे कितना सुंदर मंद गति चाल है। भगवान मंदिर में प्रवेश किए, रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़े, साथ में जोड़ी को देखते हुए सभी लोग बोल पड़े कि कितनी सुंदर जोड़ी है हमारी रुक्मिणी देवी के लिए, तो यही वर से श्रेष्ठ है, उचित है, सुयोग्य वर है। कितना सुंदर लग रहा है। अगर इनका विवाह रुक्मिणी मैया से हो जाता कितना सुंदर लगता, कितना सुंदर गति है, चाल है। भगवान उनको लेकर आ रहे हैं, अपने रथ में बिठाते हैं, तो सभी वर्णन कर रहे हैं कि कितना सुंदर चाल है, कितना सुंदर से सुशोभित हो रही है मैया। भगवान अपने बिठा के लगे ले चलने, घोड़ा को भाग गया, रथ आगे बढ़ गया, तो सभी दासियां कह रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है रथ में दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। इन दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है, तो बहुत प्रसन्न हुए। तभी जो है रुक्मिणी आया सैनिकों के साथ, तभी जो है दौड़ी दौड़ी जो है दौड़ा रुक्मिणी आया सैनिकों को लेकर और बोला कि क्या देख रहे हो, वह जो है कन्हैया छड़िया लड़ी छोड़ हमारे बहन को लेके जा रहा है, तुमको पहरेदार में लगाया है और तुम सभी वर्णन कर रहे हो, पकड़ो पकड़ो भागो भागो जा रहा है रुक्मिणी को लेकर। तब सभी दौड़ पड़े भगवान को पकड़ने के लिए, तो भगवान तुरंत भगे जा रहे हैं, भगा रहे हैं घोड़े को। रुक्मिणी जो है सैनिकों के साथ प्रहार लगा करने, तो भगवान बोले कि हे देवी, यह बताएं हमारे साथ आप भग रही हैं, उन्हें पति रूप में प्राप्त किए हैं, तो आइए हमारा सहयोग करिए। भागने में सहयोग करिए, मैं लड़ने में सहयोग कर रहा हूँ, आप आइए घोड़ा को आगे कमान पकड़िए अपने हाथ में,
गाड़ी का जो है हैंडल होता है, स्टीयरिंग होता है, उसको अपने हाथ में लीजिए और मैं इनसे लड़ाई करता हूँ। तो रुक्मिणी मैया रथ को हाँकने लगी और पीछे खड़े होकर भगवान से युद्ध करने। जब रात्रि हुआ, उस समय व्यतीत हुआ, तो भगवान से मिलने आए बलराम जी। जब बलराम कन्हैया को नहीं पाए तो समझ गए कि जरूर कुछ गड़बड़ है, कन्हैया कहीं जो है विदर्भ देश में न चला गया हो, क्योंकि रुक्मिणी का स्वयंवर है। बलराम जी समझ गए, तुरंत सैनिकों को लिए भी निकल पड़े। भगवान युद्ध कर रहे हैं, तब तक बलराम जी आगे अपने सैनिकों के साथ वह भी लगे युद्ध करने को। युद्ध हुआ जिसमें रुक्मिणी का जितना सैनिक था सभी जो है हारे गए, मारे गए। अकेला रुक्मिणी भगवान उससे कूद पड़े और अपने साले साहब को बगीचे से जो है रस्सी से बांध दिए, लगे घसीटने रथ से। तो रुक्मिणी मैया को दया आ गया, प्रभु क्या कर रहे हैं, यह तो आपका साला है। साले सहायकार होते हैं, सलाहकार होते हैं घर के। तरुणे वृंदागे चाल को बुद्धिदायक। जो साले साहब होते हैं, यदि कोई सलाह लेना हो तो साले साहब नहीं रहते, किससे सलाह लेंगे? जब अपने बेटों का शादी करना होगा, लेकिन तैयारी करना होगा, कोई रहेगा तब सलाह लेंगे। अरे छोड़ दे, हमारा भाई है, मेरे सामने तुम्हारे छोड़ दे। तो रुक्मिणी क्या किया? रुक्मिणी को भगवान ने मुंडन कर दिया सिर को, उसके सिर को मुंडन कर दिया। मुंडन करने के पश्चात छोड़ दिया तो वही अपमानित हुआ। रुक्मिणी मैया को लेकर भगवान जाने लगे, रुक्मिणी वहीं पर रुक गया। तभी दौड़े दौड़े भीष्मक राजा को पता लगा कि कृष्ण भगवान के साथ रुक्मिणी देवी है। युद्ध के बारे में जब पता लगा तो भीष्मक राजा आए, भगवान के सामने खड़े हो गए, प्रार्थना की कि हे प्रभु, एक ही पुत्री है।